नाज़रीन, एक मरहला तो ये है कि IMF के साथ मामलात को अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। तो सदर साहब ने तो झंडी गिरा दी इस हुकूमत को, लेकिन अब पार्लिमान के ज़रिए उन तमाम इक़दामात को इंडोर्स करवाया जाएगा और उसके बाद IMF के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन ये पहला मरहला है, इसके बाद महंगाई का एक नया सीज़न शुरू होने वाला है। जिन लोगों को सीज़न देखने का बड़ा शौक़ है वो ये सीज़न नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर तबाही है उनके लिए, कम से कम तसव्वुर यही है। कहा जा रहा है कि IMF तकरीबन 700 से 800 बिलियन के नए टैक्सेस की बात कर रहे थे, लेकिन अब 170 बिलियन के करीब टैक्सेस लगेंगे। लेकिन मामला सिर्फ टैक्सेस का नहीं है, जो भी मैयर्स प्रपोज किए जा रहे हैं उनका असर आवाम पर पड़ेगा। हमारे पास डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार, और अमार हबीब खान साहब जो एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। एनर्जी सेक्टर के ऊपर IMF की बड़ी तवज्जो रही। बहुत शुक्रिया दोनों का। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा क्विकली कि कल जब ये मामला तय हो जाएगा तो उसके बाद तो एक तो रिलीफ है हमारे पास कि जी IMF के साथ मामला तय हो गए, आम लोगों के लिए इसमें से क्या निकलेगा? देखिए तलत साहब, पिछले 25-30 सालों की जो माशी पॉलिसीज हैं जिसके नतीजे में अब यहाँ हम पहुंचे हैं, उसमें कोई आसान तरीका पाकिस्तान के पास नहीं बचा। वो जिसको हम अंग्रेजी में डिलेमा कहते हैं, अलमिया कह लें, कि जो भी चॉइस हम लेंगे उसमें बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर इजाफी पड़ने वाला है, बोझ में कमी आने वाली नहीं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम IMF के पास ना जाएं। अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता है। डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो फिर आप सोचिए कि जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उनकी किल्लत शुरू हो जाती है और उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगती हैं। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर मुल्क डिफॉल्ट से बच जाएगा, लेकिन जो महंगाई का तूफान है जिसका आपने भी जिक्र किया, अभी हमें हुकूमती आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि महंगाई की शरह कोई 26-27% पे है। मेरा तखमीना ये है कि इसमें 10 से 15% जो है वो मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाएगा। इसमें तलत साहब एक अच्छी खबर छोटी-सी ये निकलती है कि ये जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं वन टाइम जंप। ये महंगाई की शरह एकदम ऊपर जाएगी 30, 35, 40% पे, लेकिन जो आलमी मंडियों में इस वक़्त कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। जैसे पेट्रोल और डीज़ल जो $123 का बैरल था, वो अब गिर के कहीं 80-85 पे पहुँच गया है। इसी तरह पाम ऑयल जो कुकिंग ऑयल है, जो हम $3-4 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, वो कोई 7,000 मलेशियन रिंगिट का एक टन बिक रहा था कुछ ही महीने पहले। उसकी कीमत बहुत तेजी से गिरी है और वो 4,000 मलेशियन रिंगिट पर टन पे पहुंच गई। इसी तरह कोयला हम 1.5-2 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई 10 से 15% आलमी मंडियों में उसकी कीमत में कमी आई। तो महंगाई तो है, अगले एटलीस्ट मैं समझता हूँ 5-6 महीने तो हमें महंगाई का बोझ और महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती नजर आती है। उसके बाद इम्कान ये है कि कुछ महंगाई का घोड़ा जो है उसकी रफ्तार स्लो डाउन हो जाएगी। अमार साहब, आप एनर्जी सेक्टर के साथ डील करते हैं और IMF एनर्जी सेक्टर से बहुत नालां है पाकिस्तान की हैंडलिंग। ज़रा आप ये बताइएगा कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो दबाव है पाकिस्तान, और वो दबाव आवाम की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ये क्या मुस्तकिल कैफियत रहेगी अगले चंद महीनों में, सालों में, या इसके अंदर भी कमी बेशी होती रहेगी? देखें, इसमें मसला ये है हमारा कि हमारा एनर्जी सेक्टर है काफ़ी इनएफिशिएंट। यानी कि एक छोटी-सी आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हम ₹100 की बिजली प्रोड्यूस करते हैं या हम 100 यूनिट एक हमारा पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो आपके घर आते-आते, कहीं पे इंडस्ट्री पे आते-आते उसमें से 80 यूनिट रह जाते हैं। तो उस 80 यूनिट के जो हम पैसे देते हैं, बाकी 20 यूनिट के कोई पैसे नहीं देता, या जो 80 वाले हैं, वो उसके देते हैं। तो एक इनएफिशिएंसी का आंसर इसमें मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने गैस अभी तक या जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको इतना सब्सिडाइज़ करके रखा हुआ था कि वो आहिस्ता-आहिस्ता, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं या गर्दिशी कर्ज़े जो हैं, वो बढ़े जा रहे हैं। तो जब तक हम ये सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक ये इनएफिशिएंसीज़, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो हैं, ये रिज़ॉल्व नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। ये गर्दिशी कर्ज़े
अगर आप देख लें तो 2008-9 से जो ये शुरू हुए हैं, आज हम 2023 में बैठे हैं, अभी तक चल रहे हैं। कोई ऐसा क्लियर कट प्लान या पाथ नहीं है इसको ख़त्म करने का या इसको बिल्कुल जो है एलिमिनेट करने का। जब तक हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, जब तक इनएफिशिएंसीज़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में, ट्रांसमिशन लाइन में, उस वक़्त तक जो है बहुत मुश्किल है कि एनर्जी के इश्यूज़ को हम रिज़ॉल्व कर पाएँगे और ये बद से बदतर होते चले जाएँगे। ये लॉन्ग टर्म है। मैं अभी इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान का एक ट्वीट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट सबसे कम है उसमें हिंदुस्तान टॉप पर है, फिर चाइना है, फिर वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, सारे ईस्ट एशियन एंड एशियन कंट्रीज़ हैं। हम उसमें कहीं भी नहीं खड़े और उसमें उन्होंने बताया उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन लॉसेज हैं और बिजली जो बहुत महंगी है, तो इनपुट कास्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ये हमारा अपना दर्द सर जो हमने अपने लिए खुद बनाया है। ये बिल्कुल जी, ऐसा ही हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बिजली की अगर आप देखें, आपके घर पे हमारे घरों पे जो यूनिट आता है 45 से 50 रुपए की उसकी जो है वो आजकल कॉस्ट बनती है, जिसमें सारी चीज़ें और उसमें पावर जनरेशन का उसको बनाने का जो कंपोनेंट होता है वो सिर्फ 12 से 14 रुपए तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि 35 रुपए जो है बचते हैं उसके बाद या तो वो टैक्सेस हैं या वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और इनएफिशिएंसीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम जनरेशन कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जब पावर प्लांट एक चीज़ जनरेट करके बिजली आगे देता है, उसको घर तक पहुँचाने तक और पैसे कलेक्ट करने तक, ये सारी इनएफिशिएंसीज़ हैं। तो जब तक सॉर्ट नहीं किया जाएगा, हम जो है इसको पावर के इश्यू को रिज़ॉल्व नहीं कर सकते और जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं होगा, बिजली की कीमत कम नहीं हो सकती या कम्पिटिटिव हम नहीं हो सकते। एक छोटी-सी मैं आपको मिसाल दूँ, पिछले 5 साल में जो पर कैपिटा बिजली की कंज़म्पशन है, कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, उसमें ज़रूरी होता है कंज़म्पशन जो है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि अगर ग्रोथ हो रही है, एक इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से बिजली की कंज़म्पशन ही बढ़ती है। बहुत ये सीधा हिसाब है कि कंज़म्पशन बढ़ती है, तो उसके साथ इनकम भी बढ़ती है और ये दोनों एक-दूसरे से लिंक्ड होते हैं। पाकिस्तान के केस में बिजली की कंज़म्पशन पिछले 5 साल से बढ़ी ही नहीं है, क्योंकि बिजली महँगी हो जाती है कि उसकी कंज़म्पशन बढ़ाना मुश्किल है। अगर कुछ उससे बनाएँगे भी, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएँगे, जो भी गुड बनाएँगे, वो कम्पिटिटिव ही नहीं होगा किसी मार्केट में बेचने के लिए। तो हम बेसिकली इस चीज़ में आगे फँस गए कि हमारी बिजली बहुत महँगी है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारा जो आउटपुट है, वो कम्पिटिटिव नहीं होता। आलमी मंडी में कहीं पे भी आप जाके उसको बेच नहीं सकते। डॉक्टर साहब, हमें ज़रा अब इसकी रहनुमाई फरमाइएगा कि आईएमएफ के जितने भी इक़दामात हैं उससे इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने का ख़दशा है। महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के ऊपर असर पड़ेगा। तो लोग ये भी हमसे पूछते हैं जी कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं हम आपको स्टेबलाइज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ग्रोथ है वो भी इससे असरअंदाज हो रही है। तो हम ग्रो नहीं करेंगे तो फिर हम आईएमएफ के चुंगल से निकलेंगे कैसे? ये ज़रा मम्मा हल कर दें। हाउ डज दिस वर्क? देखिए तलत साहब, आई स्टैंड कन्विंस्ड कि हमारे प्रॉब्लम जो हैं वो सियासी हैं, वो माशी नहीं। माशी एतबार से दिस कंट्री इज़ मैनेजेबल, इसके पास वसाइल भी हैं, इसके पास टैलेंट भी है। हमारे मेन मसला हमारा जो है वो सियासी है। सियासी फैसला साजी जो की जाती है उसके नतीजे में जो माशी कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत बड़ी होती है। आपके पास अगर पिछले में कोई 18-20 महीनों में आपको एक या दो एग्जांपल्स आपके सामने रखूं जो सियासी फैसला साजी हुई और उसके नतीजे में 23 करोड़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की मईशत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब देखिए कि 28 फरवरी का दिन था सन 2022। साबिक वजीर आजम साहब टीवी पे आते हैं और हमें बताते हैं कि वो सब्सिडी का ऐलान कर रहे हैं 10 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जबकि उनकी अपनी हुकूमत ये वादा कर चुकी थी आईएमएफ के साथ के पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया जाएगा, सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उससे कोई 3 हफ्ते पहले हमने $1 अरब की किस्त वसूल की थी। तो हमने वादा किया आईएमएफ से, उसकी किस्त जैसे ही हमें मिली उसके कोई 15-20 दिन के बाद हमने उसकी खिलाफवर्जी कर दी। उसका जो नुकसान उठाना पड़ा है मईशत को, आप सोचिए कि जिस दिन ये ऐलान हो रहा था उस दिन हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर कोई $16 अरब के, एक माह में वहां पे $4 अरब की कमी आई। इतना बड़ा खमियाजा, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी एक सियासी फैसले की। इसी तरह आप देखिए कि अक्टूबर 2022 में इसहाक डार साहब की वजारत ने एक फैसला किया कि हम मसनूई तरीके से रुपए की कदर को डॉलर के सामने रोक के रखा जाए।
अब उसका खमियाजा आप देखिए कि 10 अरब डॉलर के ज़खायर थे जब पीडीएम की हुकूमत आई थी अप्रैल में, आज हम बैठे हैं 2.9 अरब डॉलर। तो आप सोचिए कि सियासी फैसला साजी हो रही है और उसका मईशत के ऊपर क्या नुकसान और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। तो दोबारा से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम तलत साहब सियासी हैं, माशी नहीं। I have to leave it there.